ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे, देश भर में करीब 55 करोड़ लोगों को मिला योजना का लाभ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन दिल्ली में शुरू, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन में बदलाव और वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में सुधार करने की बताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में आज ही के दिन वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है। इस योजना का लाभ 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोग ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों ने कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है और इस पर सरकार द्वारा 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया है। इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर कुल्लू जिला में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत 30 सितंबर तक जिले भर के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में जागरूक किया जाएगा। कुल्लू के सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने आज कुल्लू अस्पताल में इस पखवाड़े का शुभारंभ किया। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल्लू जिला में 23,000 लोगों को लाभ मिला है। इसके तहत 24 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। सीएमओ ने बताया कि जिले में 3,82,852 लोगों के आभा आईडी बन चुके हैं और इस योजना के माध्यम से 227 स्वास्थ्य संस्थान जुड़े हैं। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति, अध्यक्ष और उप सभापति भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बदलते परिदृश्य के मद्देनजर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश के विधायी निकायों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन में बदलाव और वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के पास अपनी वित्तीय स्वायत्तता होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कई तरह के आयोजनों की आवश्यकता रहती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती और सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व हिमाचल के सह प्रभारी विदित चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने और प्रदेश से जुड़े पार्टी के अन्य मामलों को हल करने के लिए केंद्रीय आलाकमान के पास मजबूती से पैरवी करेंगे। प्रतिभा सिंह ने बताया कि सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। बैठक में सरकार के मंत्री, विधायक, महासचिव, सचिव, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे।
प्रदेश में चल रहे अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध में देवभूमि संघर्ष समिति 28 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि यदि 5 अक्तूबर को नगर निगम कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में कोई फैसला नहीं लिया तो समिति प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से बिना पहचान के हिमाचल आकर लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे देवभूमि के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए। इनमें 90 लाख रुपए से निर्मित कोटी धीमान पंचायत में उठाऊ जल आपूर्ति योजना और ददाहू पंचायत के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनी उठाऊ जलापूर्ति योजना का संवर्धन व सुधार कार्य शामिल है। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने नौहराधार में बस अड्डा व संगड़ाह में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना में से 4 करोड़ रुपए की राशि तत्काल देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए की 38 पेयजल और 23 सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अग्निहोत्री ने संगड़ाह से चंडीगढ़ और शिमला को पुनः बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रणौत द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे मानसिक दिवालियापन की शिकार हो गई हैं और बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी के लिए कंगना रणौत को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा वे उन पर मानहानि का दावा करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा सांसद शब्दों की मर्यादा भूल गई हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड में सुधार किए जाने की बात करते हुए कहा कि प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बढ़ाना सरकार का दायित्व है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में चल रहे मौजूदा हालात को देखते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों, जमीन और पैसों के लेन देन की जानकारी जनता के बीच आनी चाहिए। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिला के 16 मील में राज्य सहकारी बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों की कार्य के प्रति लगन और ईमानदारी से अब तक बैंक का राजस्व 26,000 करोड़ तक पहुंच गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों की मांग पर प्रदेश में अब तक 22 शाखाओं को खोलने की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आया है और इसके तार राज्य पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं। आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कई लेटर बम पहले भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिले के पेखूबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट 220 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया, लेकिन 35 मेगावाट का गुजरात में ऐसा ही सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मात्र 144 करोड़ में पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 3 मेगावाट कम के प्रोजेक्ट पर 76 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की गई और इस भारी अंतर से स्पष्ट होता है कि इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। विश्व मानक दिवस श्रृंखला के तहत सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक सुखराम चौधरी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्पाद स्टैंडर्ड के अनुरूप बनना चाहिए और उद्योगों पर उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ने से उन्हें फायदा होगा। सुखराम चौधरी ने इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करवाने की जरूरत बताई। इस अवसर पर BIS देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने इस वर्ष की थीम उद्योग, नवाचार व अवसंरचना के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में सिरमौर जिले के विभिन्न स्टैंडर्ड क्लब के बच्चों ने सामूहिक मानक गीत प्रस्तुत किया
और मानक संवर्धन में बेहतर कार्य करने वाले मेंटर, उद्योग, रिसोर्स पर्सन और शिक्षा व पंचायती राज के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे, देश भर में करीब 55 करोड़ लोगों को मिला योजना का लाभ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन दिल्ली में शुरू, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन में बदलाव और वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में सुधार करने की बताई जरूरत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।